हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, जीएस के 45 प्लस ऐसे प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं जो 20 बार से भी अधिक रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, 20 बार से भी अधिक। तो प्लीज़ इस वीडियो को, फुल वीडियो को देखिएगा और ये 45 से अधिक प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में और आगे भी पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन एक पुस्तक लिखे थे, प्रिंसिपिया पुस्तक। ये पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और न्यूटन इसमें गति के 3 नियम की व्याख्या किए थे। गति के बारे में 3 नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। तो प्रथम नियम था कि जिस क्षेत्र में कोई बल लगता है, कोई कार्य हुआ, मान ली बॉल को मारा जाता है बैट से, गेंद जा रही है उस पर, जब तक वो उसी दिशा में चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम न करे। यानी डायरेक्शन उसका तभी बदलेगा जब उस पर एक्स्ट्रा यानी अनदर फोर्स बल काम करेगा। दूसरा F बराबर ma था और तीसरा जो नियम था एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया बल था। तो यही न्यूटन का तीनों नियम था। तो पूछा गया है प्रश्न, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम नियम से। लेकिन एक प्रश्न और रहेगा, न्यूटन के किस नियम से बल व्यंजक प्राप्त होता है? तो व्यंजक जो प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है। यहाँ पे आंसर है बल की परिभाषा, इसीलिए आंसर होगा प्रथम। T20 क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर किसने वर्ल्ड कप जीता था? T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप जीता था। पहली बार 2007 में T20 विश्व कप हुआ था और वेस्ट इंडीज जीता था। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर सेब में पूछा जाता आपसे तो मैलिक अम्ल होता, सेब में मैलिक अम्ल। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और यह राष्ट्रपति की स्वीकृति से लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा अनुच्छेद 370 में मिलती है। हाल ही में अभी हटा दिया गया है कुछ भागों को। 6 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उपग्रहों की संख्या 67 है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ाना क्या कहलाता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना मधुमेह कहलाता है, इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। कस्तूरी रंगन, CR चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडिस में से किसे भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? यानी मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसी को नहीं, ये ऑप्शन से कलेक्ट किया गया है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। गुरु नानक ने किसका उपदेश दिया था? तो मानव बंधुत्व का गुरु नानक जी ने उपदेश दिया था। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण क्या है? सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड NaCl है और इसका pH मान 7 होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है और पहला स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार से देखेंगे तो रूस है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? चट्टान आलेख पर।
सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। चींटी, तिलचट्टा व खटमल में से किसे कीट कहते हैं? तो सभी को। चींटी, तिलचट्टा और खटमल सभी कीट हैं। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अवध यानी लखनऊ, लखनऊ के अंतिम नवाब कौन था? अली वाजिद शाह। अली वाजिद शाह लखनऊ के अंतिम नवाब था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा मित्रों। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं तो उत्तल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया। अब प्रथम वायसराय तब लॉर्ड कैनिंग आंसर होगा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है? तो निकोटीन है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी नीली व्हेल है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? 1952 में। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, टीपी तपेदिक यक्ष्मा इसी का अन्य नाम है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना व लोक स्वास्थ्य में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? समवर्ती सूची में लोक स्वास्थ्य है। शिक्षा भी समवर्ती सूची में ही है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? औरंगजेब। और जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को ही। प्रकाश वर्ष किसका एकक? यहाँ पे नहीं काट दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन में समय रहेगा तो वर्ष देखकर समय नहीं मार दीजिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कौन सी कहलाती है? रसामोहन। रसारोहण होगा। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति रसारोहण कहलाती है। पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक होती है अगर टाइपिंग में, तो उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, हम सुधार देते हैं बोलते वक्त। आयकर कौन लगाता है? तो आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? ब्रिटेन। विश्व की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन में है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चलाया था? 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किनसे पराजित हुए थे? तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किनसे पराजित हुए थे? अफगानों से पराजित हुए थे। प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था।
दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर उस समय अल्पायु था, मात्र 13 वर्ष का था। तो अकबर के तरफ से अकबर के गुरु बैरम खां युद्ध को लड़े थे। और तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था, मराठा शासक और अफगानों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है 34 नंबर, अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? तो मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था। पर्यटकों के लिए 35 नंबर प्रश्न है, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है। कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम किस में स्थित है? तंजौर में स्थित है। तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम किस में स्थित है? तंजौर में। 37 नंबर प्रश्न है, ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? सिलोन श्रीलंका का ही एक पुराना नाम है। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? राजेंद्र। लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है? करगम तमिलनाडु से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न है, लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना। ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर 42 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? तो बिहार के चंपारण में किए थे 1917 में। विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू।